सवेरा होने को था और इंस्पेक्टर विजय मंदिर से वापस अपनी गाड़ी की तरफ जा रहे थे। लेकिन आपका नाम क्या है? मैं पूछना ही भूल गया। अरे नाम में क्या रखा है बाबूजी, नाम तो गुमनाम हो जाते हैं। वो औरत विजय की तरफ देखती है। बिजली चमकने के साथ ही कुछ पल के लिए विजय उसका चेहरा देखती है और उनके मुंह से अचानक ही निकल जाता है, ज्योति। तभी सर उठिए, सुबह के 5 बज गए। मैं मैकेनिक को ले आया हूँ। इंस्पेक्टर विजय आंखें मलते हुए उठते हैं। वो चारों ओर ऐसे आश्चर्य से देखते हैं जैसे कुछ खोज रहे हो। अरे सर, अपनी ही जीप है। क्या हुआ? 2-3 घंटे में याददाश्त तो नहीं चली गई आपकी? बारिश होने की वजह से कुछ देर वहीं रुकना पड़ा हमें। तब तक फोन भी चार्ज कर लिया और फिर इस महाराज को जगाने में भी बड़ी मशक्कत लग गई। पानी बंद हुआ तो इसे लेकर आया। यहाँ आकर देखा आप तो गाड़ी में बेखबर सोए हुए हैं। साठे की बात सुनकर इंस्पेक्टर विजय गाड़ी से उतरकर चारों तरफ देखने लगते हैं, जैसे उनकी नजरें कुछ तलाश रही हो। हल्का उजाला हो जाने के कारण अब इलाका कुछ समझ में आने लगता है। क्या बात है सर, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? आप इतने हैरान क्यों हैं? मैं यहाँ जीप में कैसे आया? मतलब मैं तो आपको जीप में ही छोड़ के गया था। और कहाँ गए होंगे आप इस उजाड़ में? लगता है आपकी नींद पूरी तरह खुली नहीं है अभी। वो औरत कहाँ गई? वो ज्योति थी उस मंदिर में। मैं उस मंदिर में था, फिर मैं यहाँ कैसे आया? ज्योति और यहाँ इस वीराने में? और कौन सा मंदिर सर? ये आप क्या बोल रहे हैं? तुम्हारे जाने के बाद मैं जीप में आराम से सो गया था। फिर एक औरत आई जो पास के मंदिर में रहती है और मुझे अपने साथ मंदिर ले गई। मैंने उससे बात भी की। जाते वक्त मैंने उसका चेहरा देखा। वो हूबहू ज्योति जैसी दिखती थी। हे भगवान, ये ज्योति और ज्योति का भूत पता नहीं कब पीछा छोड़ेंगे। चुप करो साठे, मैं बोल रहा हूं ना, वो कोई सपना नहीं हो सकता। मैं उस औरत से मिला हूं अभी कुछ देर पहले ही। तो वो मंदिर में। क्या साहब, मंदिर? वहां पर खड़ा हुआ मैकेनिक इंस्पेक्टर विजय की बात टालते हुए बोला, क्या हुआ? कुछ है जो तुम हमें बताना चाहते हो? यहाँ से कुछ दूर पे एक खंडहर मंदिर है। लोग कहते हैं वहाँ पे एक पुजारिन रहती थी, पर कुछ साल पहले वो यहाँ से चली गई। कहाँ चली गई? मुझे नहीं पता साहब। खैर, आपकी जीप तो मैंने ठीक कर दी है। अब आप आराम से घर जा सकते हैं। मेरा मेहनताना दे दीजिए, अब मैं चलता हूँ। मैकेनिक ने जीप का बोनट बंद किया और इंस्पेक्टर विजय से अपना मेहनताना लेकर वहां से जाने लगा। तभी उसके फोन की घंटी बजती है और वो वहीं रुककर फोन पर बात करने लगता है। हाँ, सीतापुर आएंगे हम जल्द ही। नहीं, आज नहीं, 1-2 दिन में आते हैं। क्या? अभी फोन पे क्या नाम लिया तुमने? सीतापुर? हाँ साहब, यहाँ से सीधा जाके 30 किलोमीटर दूर पड़ता है। क्यों साहब, क्या बात है? नहीं, कुछ नहीं। नाम सुना लगा तभी पूछ लिया। तुम जा सकते हो। साठे, हमें जल्दी ही सीतापुर के लिए निकलना होगा। पर वहाँ क्या है सर? मुझे कल ज्योति या वो जो कोई भी औरत हो, उसने बताया कि सीतापुर में कोई पंडित सूर्य प्रकाश जी हैं जो हमें इस केस के बारे में और जानकारी दे सकते हैं। सर, आप एक सपने पे इतना भरोसा कैसे कर सकते हैं? ये केस आपके लिए इतना अहम हो गया है, आप इसके अलावा कुछ और सोच ही नहीं रहे। साठे, इस केस ने मुझे कुछ अविश्वसनीय चीजें दिखाई हैं, इसलिए ये मेरे लिए काफी अहम है और ये मेरा कर्तव्य है कि मैं इसकी तह तक जाके इसे सुलझाऊं। तभी साठे को एक फोन आता है। हाँ, क्या हुआ हरीलाल को? क्या? हम अभी वहां पहुंचते हैं। उधर हरीलाल के घर पर। हरीलाल, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? साहब इनको देखिए ना, कल रात से कुछ बोल ही नहीं रहे। पता नहीं क्या देख लिया इन्होंने ऐसा। पूरा बदन भी तप रहा है। इनकी इतनी तबीयत खराब है लेकिन डॉक्टर को दिखा ही नहीं रहे। हमें तो समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या करें। हरीलाल, क्या देखा तुमने? तुम्हारी पत्नी क्या बोल रही है? हरीलाल बहुत मुश्किल से कुछ बोलने की कोशिश करता है। ज्योति। ज्योति? तुमने ज्योति को देखा? कहाँ पे? ज्योति का भूत। साठे इंस्पेक्टर विजय की तरफ देखकर एक इशारा करता है। लगता है इसकी तबीयत ठीक नहीं है। हम चलते हैं हरीलाल, तुम आराम करो। सर, मुझे पूरा यकीन हो गया है ये ज्योति की आत्मा हरीलाल को नुकसान पहुंचाना चाहती है। पहली बात ये साठे कि तुम इतने दावे के साथ ये नहीं कह सकते हो कि ज्योति मर चुकी है। हमें उसके मौत का कोई सबूत नहीं मिला है। ये भी तो हो सकता है कि वो जिंदा है और ये सारा षड्यंत्र उसी का रचा हुआ खेल है।
और दूसरी बात, अगर उसे हरीलाल को नुकसान पहुंचाना ही होता तो वो ऐसा कब का कर चुकी होती। मुझे यकीन है कि कल सीतापुर में हमें ज्योति के बारे में सभी राज जानने को मिल जाएंगे। क्या सीतापुर में ज्योति के राज का पर्दाफाश हो पाएगा? कहानी जारी रहेगी।